हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ टॉपर चॉइस। दोस्तों, आज तारीख है 16 जनवरी 2024 और टाइम हो रहा है 7:44, 7:44। ओके। और टेम्परेचर अभी लखनऊ में इस टाइम हो रहा है 5 डिग्री। तो इतनी ज़्यादा ठंड है, वीडियो बनाना मुश्किल है। और सोचिए कि हमारे जो फौजी भाई हैं लेह और लद्दाख में -5, -6, -8 और -10 के आसपास वहाँ टेम्परेचर रहता है। और वहाँ पर वो जो है हमारे देश की सुरक्षा में खड़े हैं, तो कितना डिफ़िकल्ट है। देखिए, यहाँ पर मुश्किल है वीडियो बनाना, ठीक है, रूम के अंदर बैठे हुए। तो सोचो कि वहाँ पर खुले आसमान में बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बीच में ड्यूटी करना, हमारे देश की सुरक्षा देना कितना मुश्किल काम है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले और हम और आप सब लोग अपने इंडियन आर्मी के लिए एक सैल्यूट करते हैं और कमेंट में जाकर जय हिंद जरूर लिखें। ओके। उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि यूज ऑफ बी, बीइंग और बीन। गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश समझने के लिए, इंग्लिश को बोलने के लिए। बी, बीइंग और बीन का अगर आप यूज़ जान जाते हैं तो फिर आपकी जो मोस्टली प्रॉब्लम्स है, यानी 50% के आसपास प्रॉब्लम बोलने में, समझने में इंग्लिश को, वो आसान हो जाएगी। ओके। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स हैं किस टाइप के सेंटेंसेस आपको आज मिलेंगे। स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जा रहा है। देखिए, खेलने वाला नहीं है बल्कि स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जा रहा है। कौन खेला जा रहा है? फाइनल मैच। ओके। इस स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाना है। ओके। उसे चाकू से मारा गया है। उसने नहीं मारा, उसको मारा गया है। स्कूल में किताबें बंट रही थी। इसे हटाया जा सकता है, इसे हटाया जाना चाहिए। ओके। तो ये जब जो सारे सेंटेंसेस हैं ये किस पर आधारित हैं? ये आधारित है यूज ऑफ बी, बीइंग और बीन पर। दोस्तों, ये जो बी, बीइंग और बीन का कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली में ये पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट है। पैसिव वॉइस पे यूज होता है और हमारा जो डेली का यूज होने वाला जो सेंटेंसेस हैं उसमें से लगभग 40 to 50% जो हमारा जो सेंटेंसेस होते हैं वो पैसिव वॉइस के ही होते हैं। ठीक है। तो चलिए देखिए। हाँ, स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जा रहा है, स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाना है। ओके। उसे चाकू से मारा गया है। स्कूल में किताबें बढ़ रही थी। इसे हटाया जा सकता है, इसे हटाया जाना चाहिए। ऐसे जो सेंटेंसेस हैं इसको हम लोग फोकस करेंगे। ओके। तो पहला यूज है यूज ऑफ बीइंग। बीइंग का यूज हम लोग कैसे करते हैं? और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर यूज करना है, बीइंग एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर यहाँ पर आता है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखा है, तो सब्जेक्ट समझिए। ओके। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है बीइंग का यूज। और बीइंग का यूज हम करते हैं कहाँ पर? जब हमारा जो सेंटेंस होता है जिसमें कि कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी पैसिव वॉइस का कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। खेला जा रहा है, किया जा रहा है, या जा रहा है, जहाँ पर आता है किसी भी सेंटेंस में। पढ़ाया जा रहा है, खेला जा रहा है, ओके, खाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, हंसाया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बीइंग लगा के उसको फिर इंग्लिश बनाते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल है, स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जा रहा है। फाइनल मैच इज बीइंग प्लेड इन द स्टेडियम। ओके। बीइंग का यूज करेंगे, है ना। अब इस सेंटेंस में देखिए फाइनल मैच खेला जा रहा है, कौन खेल रहा है इसको ना बता के ये बताया जा रहा है कि क्या खेला जा रहा है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है। यानी कि ये भी कह सकते हो कि सब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा है या फिर ऑब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, स्टेडियम में फाइनल मैच क्या है, क्या खेला जा रहा है? फाइनल मैच। दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ऑब्जेक्ट पर जो है वो एक्ट हो रहा है, वो कार्य हो रहा है। ओके। दूसरा, पुल बन रहा है।
द ब्रिज इज बीइंग मेड। देखिए पुल जो है बना नहीं रहा है बल्कि पुल को बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो बात है वो ये हो रही है कि पुल को बनाया जा रहा है, पुल किसी को नहीं बना रहा है। जब पुल बनाता किसी को तो फिर वो एक्टिवाइज होता है, यहाँ पर पुल को बनाया जा रहा है। ठीक है, जो हमारा देखने में जो सब्जेक्ट लग रहा है एक्चुअली दिस इज ऑब्जेक्ट और उस पर कार्य हो रहा है। द ब्रिज इज बीइंग मेड, पुल को बनाया जा रहा है। ओके, एक गरीब व्यक्ति को पीटा जा रहा था, गरीब व्यक्ति को पीटा जा रहा था, वो पीट नहीं रहा था बल्कि उसको ही पीटा जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा है ना। एन अ पुअर मैन वाज बीइंग बीटन। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। स्कूल में किताबें बंट रही थी, स्कूल में किताबें बंट रही थी, यानी कि किताबों को बांटा जा रहा था स्कूल के अंदर। बुक्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्कूल। ओके, तो हम बीइंग का यूज कब करते हैं, जब यहाँ पर देखिए ये आपकी आइडेंटिटी मिलती है, ये आपकी पहचान मिलती है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कि आ, खेला, पढ़ा, लिखा, हंसा, ओके, ये जा रहा है, ओके, या फिर जा रहा था, ठीक है, पीटा जा रहा था, बट रही थी यानी कि बांटा जा रहा था। तो ये आपका एग्जाम्पल है, रहा था या फिर रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिखाई देता है कि खेला जा रहा है, खेला जा रहा है, बड़ा की मात्रा भी आती है। ओके, पुल बनाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, किताबें बांटी जा रही हैं, तो ये आपको आइडेंटिटी मिलती है। ओके, अब देखते हैं बीन का यूज। ओके, बीन के बाद में बीन का यूज, बीन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, हैज, हैव और हैड के साथ में। ओके, उसे चाकू से मारा गया है, उसे चाकू से मारा गया है। ही हैज बीन किल्ड विद नाइफ। नदी के ऊपर पुल बनाया गया है। देखिए अभी तक बन रहा है तो फिर हम लोग बीन लगाते हैं, लेकिन बन गया है, बन चुका है, जब परफेक्ट हो जाता है यानी कि हैज, हैव, हैड के साथ में लगाएंगे बीन। ओके, और अगर विल हैव है तो फिर वहां भी हम बीन लगाते हैं। वह चाकू से मारा गया है। ही हैज बीन किल्ड विद अ नाइफ। नदी के ऊपर पुल बनाया गया है, बनाया गया नहीं, बनाने का काम हो चुका है। अ ब्रिज हैज बीन बिल्ट ओवर द रिवर। किताबें बांटी जा चुकी हैं, बांटने का काम हो चुका है। देखिए चल रहा होता है तो बीन लगाते हैं, अगर हो चुका होता है तो बीन लगाते हैं। किताबें बांटी जा चुकी हैं, बुक्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। काम समाप्त किया जा चुका है, काम समाप्त किया जा चुका है, करने वाले का इसमें नाम नहीं दिया गया है। सेंटेंस की शुरुआत हो रही है ऑब्जेक्ट से, काम समाप्त किया जा चुका है। ये जो एक्शन है वो सब्जेक्ट पर हुआ है। ओके, ये जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट पर हुआ है। तो वर्क हैड बीन फिनिश्ड, करने वाले का नाम नहीं है। ओके, तो जैसे सेंटेंसेस में जब परफेक्ट हो जाता है तो फिर हम लगाते हैं वहां पर बीन। ओके, अब देखिए बी का यूज, बीइंग हो गया, बीन हो गया। अब हम देखते हैं बी का यूज। बी का यूज हम यूज करते हैं कहाँ पर, जितनी भी मॉडल्स है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यहाँ पर बी का यूज करते हैं। ओके, जैसे इससे हटाया जा सकता है, इट कैन बी रिमूव्ड, इट मे बी रिमूव्ड, इट शुड बी रिमूव्ड, इट कुड बी रिमूव्ड। तो जितने भी मॉडल्स हैं वहां पर हम लोग बी का यूज करते हैं। और चलिए एक और देख लेते हैं। इस नदी को पार किया जा सकता है, दिस रिवर कैन बी क्रॉस्ड। ओके, मोडाल्स के बाद में बी का यूज करते हैं। तो अगर कैन के साथ में आता है तो हटाया जा सकता है, यानी कि काम को किया जा सकता है। और अगर शुड के साथ में आता है, ठीक है, शुड के साथ में बी आता है तो फिर जाना चाहिए। ओके, जैसे इसे हटाया जा सकता है के लिए हमने यूज किया इट कैन बी रिमूव्ड, और इसे हटाया जाना के लिए, इसे हटाया जाना चाहिए के लिए क्या हमने क्या यूज किया, इट शुड बी रिमूव्ड। ठीक है, तो सकता है के लिए कैन लगाते हैं, चाहिए के लिए शुड लगाते हैं। ओके, उसे निलंबित किया जाना चाहिए, ही शुड बी सस्पेंडेड। ओके, तो ये जो हमारी आइडेंटिटी है इसके अकॉर्डिंग हम कैन बी, शुड बी, विल बी, वुड बी, इनका यूज करते हैं। ये जो मॉडल्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल आपको दिया है हमने, हटाया या जा सकता है, पार किया, यहाँ जिया लिखा है, ये किया है, इस नदी को पार किया जा सकता है, या जा सकता है, या जा सकता है, उसके लिए कैन भी लगाइए, या जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। ओके, तो या जाना चाहिए के लिए लगाइए शुड बी। ओके, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए बी का
एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाना है इन्फिनिटिव आता है। इन्फिनिटिव को भी हम लोग जहां पर टू होता है टू बी में चेंज कर देते हैं, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाना है, फाइनल मैच इज टू बी प्लेड इन दिस स्टेडियम। ओके, इसे सुंदर बनाना है, इट इज टू बी मेड ब्यूटीफुल। एक और देख लेते हैं, कपड़ों को धोया जाना था, अगर पास्ट में आ जाता है तो फिर वाज या वर का यूज करेंगे, क्लॉथ्स वर टू बी वॉश्ड। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, उन्हें दंडित किया जाना है, दे आर टू बी पनिश्ड। ओके, तो इस एम आर वाज वर के बाद में हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू बी एंड देन वर्ब की फॉर्म नंबर 3। ओके, और आपका जो एग्जाम्पल है वो खेला जाना है, पढ़ा जाना है, ओके, खरीदा जाना है, यहाँ देखिए बनाना है, धोया जाना था, किया जाना है। तो ये आपको आइडेंटिटीज मिलती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।